अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड नंबर 28, 29 और 30 के बारे में। चलो भाई। और गाइस आपको पता है अब ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है। खैर अगले हफ्ते इसकी लास्ट एपिसोड आएगी, उसकी बाद में बात करेंगे। आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं। महमिल ने झंडा उठा के अपने घर वालों के सामने ये ऐलान कर दिया है कि मैं खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फरहाद से शादी कर लें ताकि ये खून खराबा ख़त्म हो जाए। सर मंटो को जब ये पता चलता है कि महमिल की बच्ची ने फरहाद से शादी करने के लिए हामी भर ली है तो वो फ़ौरन सिराज अमृतसरी साहब के घर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि सर आप अपनी बेटी को फोर्स कर रहे हैं। तो खैर बेटी आ जाती है और कहती है नहीं नहीं सर मंटो, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करने के लिए मान गई हूँ। अब आप उठिए और यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती। खैर बेचारा मंटो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं जा ज़रूर रहा हूँ लेकिन मैं पसपा नहीं हुआ। अच्छा। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो महमिल है वो जाती है हज़रत के पास। आपको याद होगा फरहाद ने हज़रत के बाप का कत्ल कर दिया था, लेकिन महमिल हज़रत से कहती है कि तुम फरहाद को अपने बाप का खून माफ़ कर दो क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो तुम फरहाद को माफ़ कर दोगे। ये क्या बात है यार। बस ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और मुझे लग ये रहा है कि हज़रत माफ़ कर देगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इफ़रा के जो अब्बू हैं उनको पता चल जाता है कि सेकंड लास्ट एपिसोड है तो बस ड्रामा रैप अप करना है, तो जल्दी से एक बैनर लेके वो खड़े हो जाते हैं कि इंसाफ दिलाओ मेरी बेटी को, मेरे बेटी के कातिल को कत्ल करवाओ, उसे सज़ा दिलवाओ, फांसी दिलवाओ। तो खैर सर मंटो और मिस मारिया देखते हैं कि हैं ये इंसान इतना लाउबाली का, मतलब पहले तो ये कुछ नहीं एहतजाज वगैरह करते थे, एकदम से इनको इतना इंसाफ का ख्याल कहाँ से आ गया। जस्टिस फॉर माई डॉटर। खैर वो कहते हैं कि सर आप इस तरह रोड पे खड़े ना हुए, इतनी गर्मी है आपको पसीना आ जाएगा, आप बुजुर्ग आदमी, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, तरीके के साथ लेकर चलते हैं इस मसले को। खैर देखो कैसे लेकर चलते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फरहाद के वालिद फरहाद की वालिदा को बताते हैं कि तेरे बेटे से शादी करने के लिए हामी भर लिए सिराज अमृतसरी की बेटी ने। तो खैर आंटी खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि हाय जब वो मेरे घर आया करेगी तो देखना मैं कहूँगी कि मेरे सर में तेल की मालिश कर, सरसों के घी से, आय हाय हाय मज़ा आ जाएगा। हाय 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 हाय। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आज ढोलकी का दिन आ चुका है और हमारी महमिल ने पीला जोड़ा पहन लिया है और बहुत ही इमोशनल सीन होता है। नामीर के कैरेक्टर के साथ अपने भाई से जाके लिपट जाती है और मुझे लगता है कि नामीर और सज्जल को ना एक ऐसा ड्रामा करना चाहिए जिनमें ये दोनों ऑपोजिट लीड कैरेक्टर प्ले करें, मतलब हीरो हीरोइन। बहुत ही मज़ा आएगा उस ड्रामे को देखने का। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। खैर माफ़ियाँ तलाफियाँ चल रही हैं। महमिल की वालिदा उसके सामने हाथ जोड़ लेती हैं कि बेटा सारी ज़िंदगी तेरे ऊपर सख्तियाँ की, तुझे बेड़ियों में रखा, आज तू अपने घर जा रही है। हाय ऐसे सीन में रोना आ ही जाता है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लेक्चर तो खैर शुरू भी नहीं हुआ था कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मंटो हम चाहते हैं कि आप महमिल से शादी करें और अगर आप उससे शादी नहीं करेंगे तो हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कह देंगे प्रिंसिपल से कि हमारा टीचर चेंज किया जाए। लो बताओ ऐसे टीचर कहाँ, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है मैंने कभी इस क्लास में बच्चों को पढ़ते हुए नहीं देखा, बस हर वक्त मंटो और महमिल के मोहब्बत के किस्से डिस्कस होते रहते हैं। खैर सर मंटो ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं कि मैं तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, नहीं पढ़ना मुझसे तो ना पढ़ो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, टाटा गुड बाय गया। खैर सर मंटो गुस्से के आलम में वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में उनको पता है कौन मिल जाता है, फरहाद अपनी बहन के साथ शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहा होता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है सर मंटो भी उसकी गाड़ी में दाखिल हो जाते हैं और उसके कंधे पे बंदूक ताक देते हैं। फरहाद कहते हैं कि हाय कौन आ गया, कौन है। तो खैर उसकी बहन कहती है कि ये तो मंटो है, अबे क्यों क्या चाहते हो मुझसे। मंटो कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, चुप करके गाड़ी लेता चल सीधा और आगे से राइट टर्न ले ले। खैर दोनों बहन भाई सहम के बैठे हुए कि आखिर इस मंटो ने क्या ठाना हुआ है। खैर मंटो उनको एक बहुत ही बयाबान किस्म की बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं, कीचड़ है। तो खैर फरहाद कहता है कि बताओ क्या चाहते हो मुझसे। तो खैर सर मंटो उसको एक कुर्सी पे ज़बरदस्ती धक्का देके बिठा देते हैं और उसके हाथ पांव बांध देते हैं और कहते हैं और बंदूक भी निकाल लेते हैं और फिर पता है क्या कहते हैं कि बोल कि तुझे महमिल नहीं चाहिए। खैर फरहाद आपको पता है कितनी ढीठ हड्डी है, वो कहता है कि अगर मुझे महमिल ना मिले तो मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए। ये सुन के हमारे जो सर मंटो है उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि देख मैं बंदूक चला दूंगा, बोल के तुझे नहीं चाहिए महमिल। उसकी बहन बंदूक देख के सहम जाती है और कहती है कि भाई बोल दो ना कि नहीं चाहिए। तो खैर फरहाद गुस्से से अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है कि शट अप, तुमसे मशवरा मांगा किसने, महमिल जिस ज़िंदगी में ना हो उस ज़िंदगी में मुझे सांसें भी नहीं लेनी।
सर मंटो को गुस्सा चढ़ जाता है और वो गोलियां चला देते हैं और फरहाद नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। और गाइस इसी के साथ ही एपिसोड क्लोज हो जाती है। अगली एपिसोड लास्ट है जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय।